आज एक बार फिर घर वालों के दबाव पे आकर मुझे नहाना पड़ा और नहा के मैं पहुंचा अपने ऑफिस। मैंने खोली अपनी सीक्रेट फाइल और मैं देखने लगा कि मुझे आगे आज करना क्या है। मैं अपनी फाइल देख ही रहा था कि इतने में मेरे सीनियर मिस्टर एक्स आ गए, जो हमेशा बेस बदल के रहते हैं। हम दोनों एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही रहे थे कि इतने में पता चला कि कुछ न्यू जॉइनिंग आई है, जिससे मिस्टर एक्स उनके डॉक्यूमेंट चेक करने लगे। पूछा एक डॉक्यूमेंट कहाँ है, उसने बोला यही है, देख ले। तो मिस्टर एक्स कहने लगे कि देखो ऐसा है कि गालियाँ दो लेकिन सामने मत दो, पीठ पीछे दिया करो, वो क्योंकि हम सुनते नहीं हैं और हमें अच्छा लगता है। कराया, देखा यहाँ अंधेला है, पता चला लाइट गोल थी, देखा देवा ठाकुर ही खड़ा था। देवा ठाकुर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसके कोड को सुलझा नहीं पा रहा था। वो सब बातें पीछे छोड़कर मैं दुकान आ गया। मैंने पंखा चालू किया और कुर्सी में आराम से बैठ गया। कुर्सी में बैठ कर मैं बाहर देख रहा था कोई कस्टमर आता है या नहीं आता है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं घर से कुछ लेकर आया हूँ खाने की चीज़, पहले मैं उसे खा लेता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वो ख़राब हो जाए और मुझे बाद में पछताना पड़े। वो खाने के बाद मैं फिर बाहर देखने लगा कि कोई कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं इधर उधर बड़े गौर से देख रहा था कि कहीं कोई कस्टमर छुप के तो नहीं खड़ा है, शायद मेरी फिरकी ले रहा हो। लेकिन मैं गलत था। मुझे अपने फैसले पर अफसोस होने लगा और इसी अफसोस के साथ मैं थोड़ा थक गया। मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं और उसके बाद फिर सोचता हूं। इसी कश्मकश में शाम हो गई और मैं देख रहा हूं कि कुछ कस्टमर जो इधर उधर दूसरे दुकानों पे जा रहे हैं, लेकिन इधर मेरे पास नहीं आ रहे हैं। इसके बाद मुझे अपनी एक पुरानी डायरी मिली जिस पर बही खाता लिखा हुआ था। मैंने कहा इससे पहले मैं भगवान की आरती कर लूं, फिर उसके बाद आराम से बैठकर उस डायरी को देखता हूं। मैं कुर्सी के नीचे आराम से बैठ गया। मैंने अपने काउंटर के एक टुकड़े को निकाला और अपने पैर पर रख लिया। उसके बाद मैंने उठा ली अपनी डायरी और डायरी पे मैं देखने लगा कि उसका कितना बकाया है। ये देखते मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि जब मैं देख रहा था तो किसी का 15 रुपये, किसी का 20 रुपये, किसी का 25 रुपये बकाया था। मैंने कहा ओह, अब तो शाम हो गई, अब तो घर चलना चाहिए। बस हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं, हम तो बस झोला उठाएंगे और झोला उठाकर चल देंगे। लेकिन मुझे ध्यान आया कि दुकान बंद करनी पड़ती है, तो मैंने उसके लिए मुझे सामान अंदर रखना पड़ेगा और मैंने अपने सारे जो औजार थे उन्हें मैंने दुकान के अंदर रख दिया। मैंने कहा इन्हें कल फिर वापस निकालूंगा। मैंने उठाया चिड़िया वाला खेलने के लिए नहीं, लाइट को बंद करने के लिए। जैसे मैंने लाइट बंद किया वहाँ पर पूरा एकदम अंधेरा हो गया। मुझे तमराज किलबिश के बाद याद आया कि अंधेरा कायम रहे, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं सीधे घर पहुँचा और घर पहुँच कर मैं सीधे उजाले पे आ गया। और उजाले पे आने के बाद मैं इधर उधर देवा ठाकुर को ढूंढने लगा और देवा ठाकुर को ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला वो अपने कमरे में है। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो अपनी केबिन में बैठा हुआ था और वो मुझे देख करके बोलने लगा पास आओ पास आओ, और उसने मेरा बैग पकड़ लिया। मैं उससे अपना बैग छुड़ा रहा था क्योंकि उसमें मेरे कुछ ज़रूरी सीक्रेट फाइलें थी और वो दे नहीं रहा था। मैंने अपना बैग ज़ोर से झटक लिया। फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँगा, पहले 10-12 पप्पियाँ दो। मैंने कहा ठीक है, ले लो। फिर मैंने उसे 10-12 पप्पियाँ दिया और उसके बाद मैं नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद मैं अपने बॉस से मिलने के लिए जाने लगा। अपने बॉस से मिलने जाने के लिए मुझे पहले एक सीक्रेट दरवाज़ा पार करना पड़ता है, जो कि एक अंधेरी गुफा होती है। फिर वहाँ से निकल के उजाले में आना पड़ता है और इसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ के मैं फाइनली पहुँच गया अपने बॉस के पास। और मैं क्या देखता हूँ कि मेरे बॉस मुकुट वुकुट पहन के अभी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने मुकुट ले लिया, मैंने धीरे धीरे उनका सारा श्रृंगार ले लिया और मैंने उनको निर्वस्त्र कर दिया। मेरे बॉस कहने लगे कि जल्दी मुझे नाइट सूट पहना और सुला और यहाँ से भाग जा। मैं समझ गया कि मेरे बॉस नाराज़ हो चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा उसे झाड़ू लगा दूं। फिर मैंने कहा थोड़ी सी मैं बर्तन भी धुल देता हूं, और फिर उसके बाद एक थोड़ा पोंछा लगा दूं, शायद इससे मेरे बॉस खुश होकर मेरी थोड़ी पगार बढ़ा दे। उसके बाद मैंने बॉस के घर का दरवाज़ा बंद किया और बॉस को कहा सो जाओ और मैं जा रहा हूँ। बॉस ने कहा लाइट बंद करते हुए जाओ। मैंने कहा ठीक है और मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से चल दिया। यहाँ पहुँच कर आया, मैंने फिर अपने ऑफिस का दरवाज़ा